संबंध परमात्मा से अच्छे बनाओ, तब तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम खुद सबकी ज़रूरत बन जाओगे। जीतने के बाद तो सारी दुनिया गले लगाती है, क्योंकि जो आज आपके साथ है वो कल आपके खिलाफ हो सकते हैं। बिना मतलब के कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा, लेकिन खुद को इतना काबिल बना लो कि लोग बिना मतलब के भी आपकी इज्जत करने पर मजबूर हो जाएं। जिंदगी जीने के लिए मिली है, इसे लोग क्या सोचेंगे ये सोचने में बर्बाद मत करो। मनुष्य सुबह से शाम तक काम करके इतना नहीं थकता जितना वह चिंता और क्रोध के एक क्षण में थक जाता है। इन्हें तो हजारों आएंगे, लेकिन जब साथ देने की बारी आएगी तो केवल भगवान आते हैं। भगवान उस ऑक्सीजन की तरह है जिन्हें आप देख नहीं सकते, लेकिन उसके बिना आप रह भी नहीं सकते। कोई और तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, अपनी मदद स्वयं करो। आप ही खुद के सबसे बड़े मित्र हैं और आप ही सबसे बड़े दुश्मन भी। इंसान तब समझदार नहीं होता जब वो बड़ी बड़ी बातें करने लगे, बल्कि वो समझदार तब होता है जब वो छोटी छोटी बातों को समझने लगे। आप किस समय सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप किस समय गलत हैं ये सब याद रखते हैं। सब दुख दूर होने के बाद ही मन प्रसन्न होगा, ये आपका भ्रम है। मन प्रसन्न रखो, सब दुख दूर हो जाएंगे, ये हकीकत है। रिश्तों का संबंध सिर्फ रक्त से नहीं होता। जो मुसीबत में हाथ थाम ले, उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। किसी भी व्यक्ति की बात अगर बुरी लग जाए तो दो तरह से सोचो। यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बात को भूल जाओ, और यदि बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को भूल जाओ। ईश्वर स्वयं कहते हैं कि अपना सारा दुख मुझे सौंप दो और मन से हल्के होकर रहा करो। धीरे धीरे तुम्हारा सारा जीवन बदल जाएगा। हर रात सोने से पहले भगवान को अपनी दिनचर्या बताकर सो। अगर आपके द्वारा किसी का दिल दुख गया है तो मन ही मन उससे माफ़ी मांग लो। अगर किसी ने आपका दिल दुखा दिया है तो मन ही मन उसे माफ़ करके सारी चिंताएं भगवान को सौंप कर सो जाएं। यकीन मानिए, इससे आपकी ज़िंदगी खुशनुमा बन जाएगी। क्रोध से बोला गया एक शब्द इतना जहरीला होता है कि आपकी हजार प्यारी बोली गई बातों को 1 मिनट में नष्ट कर सकता है। झूठ भी कितना अजीब होता है। खुद बोले तो अच्छा लगता है और दूसरे बोले तो गुस्सा आता है। ईश्वर को ना हमारे तन की जरूरत है और ना ही हमारे धन की। उसे तो केवल पवित्र मन चाहिए। इसलिए तो वह कुछ छोड़ने के लिए नहीं कहता, बस कहता है कि मन से अपने गंदे विचारों को निकाल दो। जो आने वाला है वो हमेशा गुजरे हुए कल से बेहतर ही होगा। यही एक सोच आपके जीवन में कभी निराशा नहीं होने देगी। आपके पास जितना भी है उसके लिए हमेशा भगवान को धन्यवाद करें, हर वक्त करें। यकीन मानिए, जितना भी है वह जल्दी ही कई गुना हो जाएगा। हमें प्रार्थना और ध्यान जरूर करना चाहिए, क्योंकि प्रार्थना में भगवान आपकी बात सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की बात सुन पाते हैं। जीतने का मज़ा भी तभी आएगा जब लोग आपकी हार का इंतज़ार करेंगे। गीता में भी लिखा है कि यदि आपको कोई अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं, अच्छे आप हैं, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नज़र आपके पास है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो। अपने मन को समझाओ
तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। सोच और नीयत अच्छी रखिए, फिर आपके कष्ट प्रभु स्वयं दूर कर देंगे। याद रखना, भगवान से कभी उम्मीद नहीं छोड़ना और दुनिया वालों से कभी उम्मीद नहीं रखना। सुख दुख सिक्के के दो पहलू हैं। जहाँ सुख होगा वहाँ दुख भी होगा। इसलिए सुख दुख की चिंता छोड़कर निरंतर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहें। दूसरों को हराने का मौका मत दो, खुद को आगे ले जाने की जिद पालो। सिर्फ दो चीज़ें मनुष्य के भाग्य का निर्माण करती हैं। पहला, स्वभाव। आपके स्वभाव में अच्छाई, विनम्रता है तो आपका भाग्य चमकेगा। अगर आपका स्वभाव क्रोधी है, आलसी है, तो आपका भाग्य बिगड़ना स्वाभाविक है। इसलिए अपने स्वभाव को मधुर और आकर्षित बनाइए। दूसरा, वाणी। इंसान बचपन से ही बोलना सीख जाता है, लेकिन जीवन में कब कहाँ कितना बोलना है ये इंसान को जीवन भर भी नहीं समझ आता है। जिसे ये आ गया उस इंसान को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। ये पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं होता, माँ की छाँव से बड़ी कोई दुनिया नहीं, भाई से अच्छा कोई भागीदार नहीं होता और बहन से बड़ा कोई शुभ चिंतक नहीं। इस मतलबी दुनिया से कोई मतलब ना रखो, और मतलब रखना है तो अपने मतलब से मतलब रखो। दुआएं मांगने से किसका भला होता है? मिलता तो वही है जो हमने बोया होता है। तुम नीचे गिर के देखो, कोई नहीं आएगा उठाने। तुम ज़रा उड़ कर देख लो तो सब आ जाएंगे गिराने। एक बात हमेशा याद रखें कि शराबी की दुकान पर बैठकर अगर आप दूध भी पियोगे तो आपको शराबी ही समझा जाएगा, और किसी मंदिर में बैठकर पानी भी पियोगे तो तुम्हें एक संत का दर्जा दिया जाएगा। इसलिए आप किसके साथ उठते बैठते हैं ये बहुत मायने रखता है। कोई अगर हमारा भरोसा तोड़ता है तो उसका भी धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि वही हमें सिखाते हैं कि भरोसा बहुत सोच समझ कर करने की चीज़ है। मुफ्त में तो सिर्फ माँ बाप का प्यार ही मिलता है, इसके बाद तो हर रिश्ते के लिए कुछ न कुछ कीमत चुकानी ही पड़ती है। ऊपर वाला आपसे कुछ वापस लेता है तो ये मत सोचो कि उसने आपको दंड दिया है। हो सकता है उसने आपका हाथ खाली किया हो, पहले से कुछ बेहतर देने के लिए। किसी की सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं, लेकिन मंजिल तो खुद की मेहनत से ही मिलती है। इस वीडियो से आपने ज़रूर कोई सीख ली होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक शेयर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए।